अभी के जैसे आपके प्रतिद्वंदी जो सुनील कुमार झा है वो भी निर्दलीय खड़े हुए थे, अभी वो जेडीयू में जा चुके हैं। सर हमें ये बताइए ना कि किस पार्टी में जाइए। मान लीजिए कि कोई पार्टी आपको बोल दिया, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, आप हमको ये बता दीजिए सर कि आप किस पार्टी की सरकार बना रहे हैं। मैं क्यों बताऊँ? तो फिर मैं क्यों बताऊँ? तो फिर ये कैसे आप हमसे जान लीजिएगा कि हमारे पास कोई प्रतिद्वंदी नहीं है ना, झंझारपुर के विधानसभा कोई नहीं है। नहीं, आप कहते हैं कि हमारे साथ प्रतिद्वंदी नहीं है। आप आधिकारिक रूप से ऐसे नहीं कह सकते। कह सकते हैं सर, कह सकते हैं सर। हमको आप किस चीज से तोल सकते हैं? हमारे ईमान को तोलने वाला ना कोई पैदा हुआ है और ना होगा। जनता जवाब देने के लिए तैयार है। जब जनता यहाँ जवाब देगी तो वहां भी निर्णय के लिए जनता तैयार होगा। लेकिन और जनता तैयार होगा तो ये बंदा पीछे हमारी क्या वजह है? सर सब तो जनता के नाम पे ही तो वोट लेती है। जब बाढ़ आती है तो ऐसे ही झंझारपुर आपका डूब जाता है पानी में, बाढ़ के पानी में त्रस्त हो जाती है। और उनका सेवक अभयकांत मिश्रा उन सबों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानू झा और स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म। बिहार विधानसभा का चुनाव सर पे है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। कई पॉलिटिकल पार्टी अपने गठबंधन की समस्या में ऐसे उलझ के रह गई है कि उस समस्या का ताक पे वह अपने चुनाव को देखना चाहते हैं। लेकिन भारतीय संविधान के साथ साथ भारतीय राजनीति में मात्र दो पक्ष होता है। एक सत्ता पक्ष, जो सत्ता पे काबिज लोग होते हैं वो सत्ता पक्ष होता है, और जो सत्ता से बाहर होते हैं उसे विपक्ष कहा जाता है। ये इसे भी आप दल कह सकते हैं। लेकिन दूसरा निर्दलीय होता है। निर्दलीय किसे कहा जाता है वो सब आप लोग बखूबी जानते होंगे। तो आज जिस शख्स के साथ मैं आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूँ वो झंझारपुर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। विधायक प्रत्याशी अपने आप को घोषित कर दिए हैं इस क्षेत्र के लिए, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने बड़े बड़े बैनरों के साथ सड़कों पे होर्डिंग्स लगा दिया है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वो भी लोगों के बीच जाते हैं और बड़े बड़े सभा को संबोधित करते हैं। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार वो होता है जिन्हें लगता है कि जिस क्षेत्र से मैं खड़ा होने के लिए जा रहा हूँ उस क्षेत्र की जो जितने भी जनता है वो हमें अच्छी तवज्जो देते हैं। आने वाला जो चुनाव का परिणाम है वही बता देता है कि किस कैंडिडेट को वजूद जनता ने दिया है। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ अभयकांत मिश्रा जी उपस्थित हैं। ये निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं इंटरव्यू शुरू करूं, मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों के बीच रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। हमारा नाम अभयकांत मिश्रा जी, ग्राम पोस्ट लखनऊ, जिला मधुबनी, बिहार से। जी। सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से हम अपने समस्त उन मतदाताओं को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके सारे परिवार को खुश और सुरक्षित रखें, और उनका सेवक अभयकांत मिश्रा उन सबों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अभयकांत जी, मैं सवालों का सिलसिला में शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। वैसे आप राजनीति से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। जब इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही आपने मुझे बताया कि मैं राजनीति से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूं। मैं अभी का जो चुनाव है उसे मैं एक बिल्ली का रूप दे देता हूँ। अब क्या अभयकांत मिश्रा जी को लगता है कि इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ वो आंख में आंख मिला करके लोहा मनवा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इस बिल्ली के गले में आप घंटी बांध सकते हैं? बखूबी, इसलिए कि जिस तरह से हम कुपित हैं, त्रस्त हैं, उसी तरह से हमारी सारी जनता इस चीज से त्रस्त है, सारी व्यवस्था से त्रस्त है। जहां तक रही पार्टी का बात या बड़े बड़े कद्दावर लीडर आएंगे जी, उनका सामना हम नहीं जनता करने के लिए तैयार है। हम तो उनका सेवक हैं। जनता के आदेश के अनुसार हम मैदान में आए हैं और हमारे सामने ना किसी बड़े लीडर का कद्दावरी है,
ना कोई शेर हैं, और घंटी बांधने में हम कामयाब रहेंगे, इसकी पूरी गारंटी देते हैं विश्वास के साथ। तो इस क्षेत्र के लिए आपका क्या विजन है जनता के लिए? देखिए, मैनिफेस्टो तैयार करना, आपने पोस्टर लगा दिया जगह जगह पे, आप भी उस पोस्टरवादी विचारधारा पे चलते हैं, जो चलना चाहिए। तभी प्रचार प्रसार की भावना उत्पन्न होती है, तभी जनता में एक इन्फ्लुएंस पैदा होता है कि ये इस क्षेत्र के लिए चुनाव के लिए खड़े हो। वैसे आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस क्षेत्र का जनता आपको क्यों एक्सेप्ट करे? इससे बड़े बड़े नेता भी तो हैं जो रसूखदार हैं, जो दबिशदार हैं इस क्षेत्र के लिए। इससे बड़े बड़े नेता भी क्यों जनता आप पे विश्वास करे? क्या विजन रहेगा इस क्षेत्र के लिए आपका? देखिए, हमारे पास जो विजन है वो हम जनता तक पहुंचा दिए हैं। सारी जनता बखूबी जानती है कि कौन क्या करने वाले हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें वोट करें, जिसको भी वोट किए, लेकिन खड़े तो है ना आप, ये कैसे कह सकते जिसको हैं भी कि हमें वोट ना करें? हम जो कह रहे हैं पहले इस पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए उस पर। जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको वोट कीजिए, लेकिन आज तक जो आप वोट किए, जिन पर विश्वास किए, वो आपके साथ कितना खरा उतरे और आपके पास कितना सारा सुविधा मिल गया, उसको तो वो बखूबी जान रहे हैं। जो रही बात समस्या की, अगर समस्या गिनाने लगे तो हो सकता है कि सब सुबह तक खत्म ना हो। एक से एक समस्या है, छोटा मोटा प्रलोभन देकर के वोट ठगा जा रहा है, चाहे वो जिस तरीके से ठगा जाए। अब आप देख लीजिए, वहां तो हम एक दूसरे में शरीक होते हैं। विजन क्या रहेगा आपका? हमारा विजन एक ही रहेगा कि इन लोगों का जो छोटा मोटा प्रलोभन है उसको हम नहीं मानते हैं। हमारा मुख्य अधिकार, हमारी मुख्य वजह जो है जिससे हम लोग कुपित हैं, जैसे आप हमारी चलिए सरकार के द्वारा सारा निर्णय होता है, फिर भी हमारे यहाँ एक चीज बता दीजिए, पूरे बिहार का ग्राफ हम देते हैं आपको कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की क्या हाल है। मेडल लेने योग्य है, वहीं पर हम आपको रोजगार देते चाहते हैं। जहां बस्ती पानी से घिरा हुआ नहीं है अभी भी, आपका झंझारपुर का बाजार बरसात में डूब जाते हैं। हम आपको पूरे विधानसभा की बात कर रहे हैं, एक झंझारपुर मुख्यालय की नहीं कर रहे हैं, पूरा विधानसभा मुख्यालय है। और वो हम पहला मुद्दा दिए हुए हैं अपने मैनिफेस्टो में कि झंझारपुर मुख्यालय में जल जमाव की जो समस्या है उसका निदान करना। तो जगह जगह पे जाना रहता है आपको, जनता के साथ मिलते हैं, तो क्या कहती है जनता आपको कि क्या इस बार लगता है कि आपके हाथ में यह पगडंडी जाएगी? विश्वास हमें भी है और विश्वास जनता को भी है। इसलिए है कि आज से नहीं, हम अपने विद्यार्थी लाइफ से इन सारे विषयों पर मंथन करते रहे। हमसे जहां तक जो हो पाया, आज तक समाज का अहित नहीं देख करके उनके हित के विषय में सदा खड़ा रहा, जिसका परिणाम 2009 में सरकार के द्वारा पैक्स चुनाव का निर्धारण किया गया और चुनाव हुआ। आपने उस चुनाव पे फतह हासिल कर लिया। जी। तो देखिए, मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि निर्दलीय का ऐसा नहीं होता है कि वजूद नहीं होता है। भारत के इतिहास में और बिहार के राजनीति के इतिहास में निर्दलीय का एक बहुत बड़ा वजूद होता है। आप अगर भारत के बिहार की राजनीति में निर्दलीय का आप अगर आकलन करते हैं तो पप्पू यादव भी निर्दलीय लड़े थे, वो भी सिंहेश्वर और मधेपुरा क्षेत्र मधेपुरा से, जिन्होंने निर्दलीय लड़ा और डंके के जोर पे उन्होंने राजनीति किया। मोकामा आप लोग जानते होंगे, निरहुआ का एक सिनेमा है मोकामा, 0 किलोमीटर, उस मोकामा से भी आनंद सिंह ने लड़ा और आनंद सिंह एक ऐसे वजूददार बने कि कई बार उन्होंने जेल भी गए,
लेकिन जेल के आने के बावजूद भी सुशासन बाबू जब उनसे मिलते थे तो सबसे पहले सुशासन बाबू उन्हें प्रणाम करते थे, हाथ जोड़ते थे। तो वही आपका भी, मैं अगर इन सारे चीजों से आपकी ताल्लुकात करूं तो आपका उस इन लोगों के पात्र परिचय से आपका पात्र परिचय काफी दूर है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि मेरा जिंदगी एक संघर्ष में रहा, तो आपका एक सभ्य और सुशील, मैं उन लोगों को सभ्य सुशीलता से मतलब ये नहीं कर रहा हूँ। आपका जो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप चुनाव मैदान में जाएंगे, जीत भी जाएंगे, बड़े बड़े रसूखदारों का आप फेंक भी देंगे अपने वजूद के कारण, अपने जनता के समझदारी के कारण। आपको जो लगता है कि जनता हमें वजूद में आने देगी, तो आप भी तो ओझल हो सकते हैं, आप भी तो चले जाएंगे। जिस तरह से यहाँ की विधानसभा और तमाम तरह की विधानसभा है, तमाम तरह के विधायक हैं जो अपने क्षेत्र में रहने के बावजूद भी जनता की समस्या को समाधान नहीं करते। क्यों विश्वास करे जनता आप पे? आप भी तो ओझल हो सकते हैं। देखिए सर, कहना आपका ठीक है। हाँ, जिस विकास पुरुष का आपने नाम लिए उन पर दो शब्द कहना। जी बोलिए। वो हमारे ऐसे विकास पुरुष हैं। किस, कौन सा नाम? विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हाँ। बहुत सारे काम किए। जी। हम ये नहीं कह रहे कि काम नहीं हुआ, काम हुआ, लेकिन कुछ वादा 11 साल पूर्व, शायद आपको भी इसकी जानकारी होगी, निर्मली भक्तियागी रेल का बड़ी लाइन का उद्घाटन होने आया हुआ था, जिसमें जॉर्ज साहब भी थे। जनता कॉलेज पर उद्घाटन हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हुए थे कि झंझारपुर को जिला बनने लायक है। हाँ, बनने लायक है। उसके बाद हमारे बीजेपी जी कई वर्ष पूर्व झंझारपुर को जिला घोषित कर चुके हैं। इस बात की भी जानकारी होगी आपको, इसकी हम पुष्टि दे रहे हैं। अगर नहीं हो तो ये बदौलत 15 साल गुजार दिए, और इन 15 साल में बीजेपी भी अपना सहयोग उनको दिए, अच्छा खासा। उसके बावजूद इन 15 साल में बीजेपी कैसे देती? वो तो आरजेडी में भी गए थे। वो तो इन लोगों का काम है। तो क्या आप नहीं कहिएगा, आप अगर निर्दलीय हैं, जीत जाते हैं, तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कीजिएगा? हम तब तक ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक हमारी समस्या को लेकिन करेंगे, मान लेंगे। लेकिन करेंगे। हमारी समस्या को जो मान लेंगे, हमारी समस्या अगर आप समाधान कीजिएगा तो हम आपके साथ हैं, लेकिन हमें समाधान होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम आपके पट्टे में रहेंगे। जी नहीं, हम आपका गुलाम नहीं, हम अपने जनता का गुलाम हो सकते हैं, मतदाता का गुलाम हो सकते हैं, आपका गुलामी नहीं कर सकते। ठीक है, आपने कहा कि गुलामी नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको प्रयास लगा के बोल देती है कि मैं तमाम तरह की झंझारपुर विधानसभा की जो समस्या है उसको समाधान कर दूंगा, तो किस पार्टी में आप जाइएगा? किस पार्टी को आप चूज कीजिएगा? लेफ्ट में जाइएगा या राइट में? देखिए, हम लेफ्ट राइट की बात आपसे नहीं कर रहे हैं। हम लेफ्ट राइट क्यों कहें? हम तो एक ही शब्द में बोलते हैं ना कि हमारी समस्या का समाधान जो सरकार करेगा हम उसका साथ देंगे। अगर वो कहीं भी उसमें हमें दिक्कत करेगा तो हम स्वतंत्र हैं, हमें वो पकड़ भी नहीं सकते हैं। जी नहीं, कोई नहीं। उसके बाद जनता जवाब देने के लिए तैयार है। जब जनता यहाँ जवाब दे देगी तो वहां भी निर्णय के लिए जनता तैयार होगा। लेकिन और जनता तैयार होगा तो ये बंदा पीछे नहीं हटेगा। तो हमें ये बताइए ना कि किस पार्टी में जाइएगा? मान लीजिए कि कोई पार्टी आपको बोल दिया, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, आप हमको ये बता दीजिए सर कि आप किस पार्टी की सरकार बना रहे हैं। मैं क्यों बताऊं? तो फिर मैं क्यों बताऊं? तो फिर ये कैसे आप हमसे जान लीजिएगा कि हम किसके साथ सरकार जिसकी बनेगी? एक विजन तो होना चाहिए। हमारा विजन वही है, सरकार जिसकी बनेगी वो हमको जरूरत, उनको जरूरत होगा तो हमको जरूरत है हमारे मुद्दे का। नहीं, मेरा कहने का मतलब, अगर उनको एक सीट का जरूरत है तो हमको जरूरत है हमारे मुद्दे का। मेरा कहने का मतलब ये था कि सेंट्रल पार्टी को ज्वाइन कीजिएगा या फिर क्षेत्रीय पार्टी को ज्वाइन कीजिएगा, राज्य स्तर की पार्टी। आपके सेंट्रल पार्टी की सरकार बनेगी, अगर वो हमको हमारी मुद्दा मान लेते हैं और कर देते हैं तो हम उनको मान लेंगे। आपकी क्षेत्रीय पार्टी अगर हमारी मुद्दा को मान लेते हैं तो हम उनके साथ हैं। सरकार से तो हमको मनवाना पड़ेगा ना।
अगर वो नहीं, उनको जरूरत हमारी नहीं है, हम नजरिए में अपने जनता की ताकत से आवाज बुलंद करेंगे। हमको क्या जरूरत है आपके पास जाने का, सो बतलाइए। हमको आप किस चीज से तोल सकते हैं? हमारे ईमान को तोलने वाला ना कोई पैदा हुआ है और ना होगा। मैं फिर से आपको पूछना चाहूंगा कि यहाँ के जो जितने भी रसूखदार हैं और उनका एक अच्छा खासा संगठन भी चलता है, उनके आप कार्यकर्ता को ले लें या फिर जो भी आप कह सकते हैं, तो आपके कार्यकर्ता क्या आपके कार्य में सहयोग करते हैं या फिर आप जिस जगह पे जाते हैं तो क्या लगता है कि उन सारे मैं नाम लेना चाहूंगा, इस क्षेत्र के लिए नीतीश मिश्रा जी हैं, इस क्षेत्र के लिए सुनील कुमार जी हैं जो जेडीयू से हैं, नीतीश मिश्रा जी बीजेपी से हैं, आरजेडी से गुलाब यादव जी हैं जो अच्छा खासा रसूख रखते हैं, और अभी तेजस्वी जी के साथ उनका अच्छा खासा रिलेशन हो गया है, हमेशा वो जाते हैं आते हैं। इन सारी चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि ये लोग आपको आने देंगे? कई लोगों का कहना है कि मैं ये व्यक्तिगत रूप से आपको कहना चाहता हूँ, कई लोगों का कहना है कि निर्दलीय का कोई वजूद नहीं होता है। जो ये बात कहते हैं, हमें ये बताइए सर कि इन लोगों पे आपका क्या कहना? हम आपको कह रहे हैं ना, जो आपको ये बात कहते हैं कि निर्दलीय का कोई वजूद नहीं होता, उनका खुद वजूद नहीं है, क्योंकि निर्दलीय का वजूद तो जनता है, निर्दलीय का वजूद तो मतदाता है। ये भी वजूद जनता ही होते हैं, वो भी जनता के नाम पे। उनको अगर अपने मतदाता पर विश्वास होता, जो मतदाता निर्माण करती है एक नेता का, वही मतदाता निर्माण करती है, एक पार्टी का निर्माण करता है, वो निर्माण करता है। उनका इतना वजूद है कि उनके आगे हमारी क्या वजूद है? सर सब तो जनता के नाम पे ही तो वोट लेती है, जब बारी आती है तो ऐसे ही झंझारपुर आपका डूब जाता है पानी में, बाढ़ के पानी में त्रस्त हो जाती है। इसी चीज को कहने के लिए इस बार हम आ रहे हैं कि जनता इस चीज को क्यों नहीं समझ रही है। हमारे बीच में जो कोई भी जिस पार्टी के समर्थक हैं, हम उनसे पहला सवाल करना चाहते हैं आपके चैनलों के माध्यम से कि आज तक वो जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, क्या उस पार्टी से हमारी जनता या समाज का किसी भी समस्या का समाधान कर पाए अभी तक? आखिर राशन कार्ड बनता है तो फिर पारिवारिक सूची का जब आपके पास सारा जमा होता है तो उसमें से नाम कैसे कट जाता है? फिर आप कैसे उन पार्टियों के हमारे समर्थकों का बात कर रहे हैं कि उनके बातों पर अब जनता आने वाली है? सब समझ, जनता भी इस चीज को भली भांति समझ। एक निर्दलीय और न्यूट्रल माइंड से हमें आप ये बताइए कि किस पार्टी को आप अच्छा समझते हैं अभी से, तब से लेकर के जब तक जिस तरह से आप राजनीति में जुड़े और अब तक में आपको कौन सा सबसे अच्छा पार्टी लग रहा है? अभी तक जो हमें संघर्ष करते हुए जिंदगी बीती है, अभी तक तो हम किसी का नहीं देखे कि हमारी समस्या का समाधान कर दिए, तो हम किसको अच्छा समझे? सुषमा स्वराज जी आपका गुरु थे ना? सुषमा स्वराज जी से हम 1998 में उस टाइम में हम दिल्ली गए हुए थे रोजगार के लिए। बातचीत के दरमियान वो मुख्यमंत्री थे उस टाइम, बातचीत के दरमियान उनसे हम प्रभावित हुए और वो भी प्रभावित हुए। उनके पास रहने से हमको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त। तो आपको बीजेपी नहीं पसंद है? हम स्वतंत्र हैं। मैं पसंद और नापसंद, हम स्वतंत्र हैं सर, जानते हैं बस जी, लेकिन पसंद नहीं है। मैं आपसे अगर पसंद होता, अगर पसंद होता तो हम बीजेपी का सदस्य क्यों नहीं रहते, जबकि हम सुषमा जी के साथ थे। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि मैं पिछले कुछ अर्सों से किसी पॉलिटिकल पार्टी में था। जेडीयू में? क्यों हट गए जेडीयू? जेडीयू का हम विसूत्री का मेंबर भी थे। अच्छा, जेडीयू वाले पता कर लें, उनके पास लिस्ट होगा। क्यों हट गए? इससे पहले 2 विधानसभा चुनाव में हम अपना प्रत्याशी के लिए आवेदन भी दिए थे। जब जनता दल यूनाइटेड की शुरुआत हुई थी, उस टाइम से हम हैं। अच्छा। और आप भी सोच सकते हैं कि जब शुरुआत हुई थी तो साथ दिया और सरकार है तो अलग हो गया, तो अब आप जी हम अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? अगर हम
उनकी लोगों पर रहते, हमें अपनी ही चिंता रहती, तब हम बने रहते। आप ही के जैसे आपके प्रतिद्वंदी जो सुनील कुमार झा है वो भी निर्दलीय खड़े हुए थे, अभी वो जेडीयू में जा चुके हैं। सर मैं सबसे आप हम उनके विषय में नहीं, मैं एक मिनट पहले मैंने उनका आपने नाम लिए, हाँ। अच्छा होगा कि हम आपके माध्यम से उनके विषय में कुछ ना बोलें। वैसे जनता के बीच में अगर वो जाएंगे तो वो जनता भी उनसे सवाल करेगा, वो जवाब देंगे। तो प्रतिद्वंदी को आप दीजिएगा, मतलब करारा जवाब दीजिएगा लोहा लेने के। हमारे पास कोई प्रतिद्वंदी नहीं है ना, झंझारपुर के विधानसभा कोई नहीं है। नहीं, आप जो कहते हैं कि हमारे साथ प्रतिद्वंदी नहीं है, आप आधिकारिक रूप से ऐसे नहीं कह सकते। कह सकते हैं सर, कह सकते हैं सर जी। हमारी आवाज को आप, हमारी ताकत को आप नहीं रोक सकते, हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं सर। तो रोकने वाले भी तो है ना, आपके रोकने वाले भी तो आपके प्रतिद्वंदी है ना, प्रतिद्वंदी तो है सर। कोई रोक नहीं सकता है, आंधी का रुख कोई नहीं हो रहा है, नदी के धारा को कोई बदल नहीं दिया है, बहुत मशक्कत करना पड़ता है, उसके लिए उन लोगों को अब उतनी ताकत नहीं रही, इस आंधी को रोक देंगे। तो ये हमारे साथ अभयकांत मिश्रा जी हैं, इन्होंने सारी बातों को बेबाकी से आप लोगों के सामने में रखा। इनका कहना है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को तब तक ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक वो उनके सारी समस्या को समाधान करने के लिए वो खड़े नहीं हो जाते। सही है जी। तो इन्होंने ये इस सारी बातों को रखा। कई निर्दलीय उम्मीदवार जब जीतते हैं कुछ दिनों तक ऐसे ही जनता को लुभाते हैं, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं। मैं कईयों का बात करता हूँ, बिरला ही कई ऐसे लोग होते हैं जो नहीं जाते हैं और जनता के जन सरोकार में लगे हुए होते हैं। इस चुनाव को मैं अगर ऊंट का नाम दे दूं तो अब देखना है कि तमाम जितने भी नेता हैं, गुलाब यादव से लेकर के सुनील कुमार और नीतीश मिश्रा जी, और ऐसे ही बहुत निर्दलीय होते हैं जिनका अपना अच्छा खासा वजूद होता है, इनका भी अच्छा खासा वजूद है। इनको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो जिस विचारधारा से ये जाते हैं और जो निर्दलीय विचारधारा है इनका, उन्हें लगता है कि जनता इन्हें सपोर्ट करेगी और सत्ता में इन्हें लाएगी। सत्ता से आप निर्दलीय का इसका संज्ञा दे सकते हैं या फिर इसे आप सर्वनाम भी कह सकते हैं। तो इन्होंने सारी बातों को रखा। मैं लास्ट जाते जाते अंतिम में आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? लास्ट में हम अपने मतदाता मालिक ऐसा मालिक है कि वो सबका निर्माण करता है, इसलिए वो अपने अधिकार के लिए एक बार अपने सेवक पर विश्वास करके, और हम उन तमाम नौजवानों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो भी अपनी समस्या को देखें। तो अगर किन्हीं को दे दिए और उससे खुश नहीं हैं तो एक बार दे के देखें कि ये सेवक क्या करता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ अभयकांत मिश्रा जी थे, उन्होंने सारी बातों को रखा। आप देख रहे हैं हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। आपने नमस्कार, धन्यवाद।